ये कहानी नहीं, ये मेरे जज्बात हैं, मेरे एहसासात और मेरी मोहब्बत। उसने कहा, हेलो जान, आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं छुप जाती हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढना, ठीक है? मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम जल्दी से छुप जाओ। मेरे ये अल्फाज थे और वो छुप गई। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ मेरी जान, तुम कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम परी, कहाँ हो? यहाँ भी नहीं हो। अरे परी, कहाँ चली गई हो यार? मैं कुछ कदम चला तो मुझे एक आहट सी महसूस हुई। मैं दौड़ता हुआ उस जानिब बढ़ा। क्या तुम हो परी? मगर बदकिस्मती से वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत अफसरदा और बेबसी के आलम में वहाँ खड़ा हर शय को तकता रहा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी, उसके लिए मैं बहुत रोया कि मुझसे दूर न जाए। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मुझे अकेले नहीं खेलना, जल्दी से वापस आ जाओ। मगर उसने मेरी एक बात न सुनी। उससे पहले कि मैं उसे अभी कुछ कहता, वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो तो जा चुकी थी, मगर मैं आज भी उसी मुकाम पर, उसी हालत में खड़ा कि शायद वो कहीं चुपके से आके मुझे डरा दे और मैं उसे गले लगाकर कहूँ कि तुम कहाँ चली गई थी परी, मुझे छोड़कर? अरे जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। ये तो बस एक कहानी थी, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। जब कोई तीसरा शख्स आपकी मोहब्बत में खलल डालता है तो फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, और असल में देखा जाए तो आपकी मोहब्बत की शनाख्त होती भी तभी है जब कोई आपकी मोहब्बत की राह में कितनी भी रुकावट बन जाए तो फिर भी आप उसी शख्स से वफा करो, उसी शख्स से मोहब्बत करो। तो ऐसी मोहब्बत ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होती। और जब किसी के दिल में चोर आ जाए और वो अपनी मोहब्बत का रास्ता बदल दे, इससे तो अच्छा और मोहब्बत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये कि वो बहुत ही मुखलिस शख्स और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान खो चुकी होती है।